सिंह रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धन सिंह रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धन सिंह रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे शिक्षा के दलालों को बाहर निकालो सालों को, अरे शिक्षा के दलालों को बाहर निकालो सालों। सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, आज फिर वही डॉक्टर शिवानंद नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्णप्रयाग में मुझे 3 दिन लगभग 1 महीने में 3 बार यहाँ पर मेरी मजबूरी ने और इन छात्रों की मजबूरी ने मुझे बुलवाया है। बड़े दुख के साथ, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बच्चे, जो कि हमारी भावी पीढ़ी है, जिनके कंधों पर हमारे प्रदेश का, हमारे क्षेत्र का और हमारे देश का भार इन भावी पीढ़ियों के कंधे पे कुछ समय बाद या वर्तमान समय में लदने वाला है। लेकिन 10 दिन इनको बच्चों को, जो मैंने पहले बताया, धरना प्रदर्शन के हो गए हैं और 2 दिन आमरण अनशन के लिए जो है ये बालक लोग यहाँ पर बैठे हैं। जिस उम्र में हमारे पूर्वज कहते थे, हमारे माता पिता दादा दादी कहते थे, बेटा तेरे को भूख तो नहीं है, तू कुछ खा ले, कुछ खा ले। आज हमारी प्रदेश सरकार ने इन बच्चों को जो है भूखे रखने का जो है इन्होंने नौबत निकाली हुई है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, अभी देख रहा था मैं यहाँ से, पूरा मंत्रिमंडल जो है निकल गया राजधानी देहरादून। 3 दिन का जो है अपना घूम फिर करके अपना DA PA CA सब कुछ बढ़ा के चले गए विधायक महोदय। और कर्णप्रयाग के विधायक महोदय को शर्म आनी चाहिए कि आपके नातियों के समान ये बच्चे हैं, क्या तुमको थोड़ा भी कुछ है अपने की? आपको जो है इन बच्चों ने जो है आपके झंडे डंडे बोक करके लोगों के घर में गए साहब, हमारे विधायक साहब को जो है भारी से भारी मतों से विजयी बनाना। और आज ये बच्चे इस मत का जो है हक लेने के लिए यहाँ पर आए, तो विधायक साहब माननीय अनिल नौटियाल जी, अपने दिल में पूछना, यदि आप पूजा पाठ करते होंगे सुबह, तो जब वो सुबह पूजा पाठ करते समय एक बार पूछना प्रभु से कि मेरा क्या दायित्व है इनके प्रति। और यही बालक, इन्होंने ही आप लोगों को लोकसभा का चुनाव जितवाया, विधानसभा का चुनाव जितवाया और आपकी सरकार केंद्र में भी बनवाई, प्रदेश में भी बनवाई। और आज ये मजबूर हैं। बड़े शर्म की बात है, न यहाँ शिक्षा मंत्री इनकी सुध लेने आया और न यहाँ का विधायक इनकी सुध लेने आया। मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी दूर की बात है, मुख्यमंत्री जी से क्या आशा कर सकते हैं? जब वो केदारनाथ का धाम दिल्ली ले जा सकते हैं तो उनसे क्या आशा कर सकते हैं? यहाँ पे जो है सबसे पहले गांगुली जी हैं, जो आपने देखा कि परसों बेस हॉस्पिटल की रैली में भी जिन्होंने तन मन धन से काम किया। तो क्या मानना है मान्यवर, क्या बड़ा दुख हो रहा है इस स्थिति को देख करके? दरअसल भाई साहब क्या है कि इतने समय से जो ये हॉस्टल की लड़ाई, पहली बार हमारा आंदोलन नहीं चल रहा जी। 2015 से मैं इस कैंपस में पड़ा हुआ हूँ, कार्यकर्ता भी रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल। हमने लगातार सालों साल इसके लिए आंदोलन किया जी। लेकिन ये क्या स्थिति आज ऐसी बन रही है कि हम लोग इस प्रकार भूख हड़ताल पे हमें आना पड़े। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे हॉस्टल बन जाता जी, तो जो ये इस क्षेत्र के, चाहे कर्णप्रयाग विधानसभा है, चाहे आपकी बद्रीनाथ है, चाहे आपकी थराली विधानसभा है, प्रत्येक विधानसभा से यहाँ विद्यार्थी पढ़ने आता है जी। 3000 रुपये किराया लेकर के विद्यार्थी मार्केट में रहता है। बिल्कुल। और यदि अगर वही देखो, गरीब पहाड़ों से, गरीब घरों से वो लोग आए हुए हैं, उन लोगों के लिए अगर यहाँ पे हॉस्टल रहता जी तो उनको 3 से 4 रुपये सालाना, केवल साल की फीस लेकर के वो विद्यार्थी उस हॉस्टल में रहता। 1000-1500 का महीने का किराया होता है, 15 से 20 हजार के बीच में उसका पूरा साल कट जाता है। लेकिन 5000 एक महीने का किराया उस विद्यार्थी का हो रहा है। लगाओ कहाँ से लेकर के आएगा विद्यार्थी? या तो पहाड़ उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, या फिर वो ये लगा लो कि वो बोलेगा जब सुविधा पैसे देने तो मैं बाहर के से कॉलेज में आऊँगा। तो देखो विद्यार्थियों को आज मजबूरन आंदोलन करना पड़ रहा है और कोई यहाँ पे सुन नहीं ले रहा है। बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि मैं परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ और मुझे दुख होता है इस बात का कि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता इस प्रकार से भूख हड़ताल में आज 12वां दिन हो गया जी। और अब देखो आज जिसे कहते हैं हम अपनी सरकारों में हम खुद एकदम मांग के लिए भी तरस रहे हैं, कोई सुध नहीं ले रहा है। बहुत दुख है इस बात। यहाँ पर हमारे जो है पूर्व कोषाध्यक्ष हैं, आपका क्या, पहले भी हमने जो है आपसे सुझाव लिया था और फिर आपको 12 दिन हो गए हैं, लेकिन कभी भी आपकी सुध लेने नहीं आ रहे हैं, ना आपके विधायक आ रहे हैं, ना आपके सांसद महोदय आ रहे हैं, ना आपके शिक्षा मंत्री महोदय हैं। तो आपके क्या विचार हैं? इस रैली में मातृशक्ति आई थी और जब मातृशक्ति आई तो लोगों को जो है फिर जो है एक ऊर्जा मिली कि हाँ, जब हमारी मातृशक्ति की यह मांग है तो आप जब बोलेंगे तभी सरकार के कानों में थोड़ा बहुत जून रेंगने का प्रयास होगा।
जैसे कि आज हमको अनिश्चितकालीन धरना को आज 11 दिन हो चुके हैं जी और अभी तक कोई प्रशासन की ओर से हम पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो अब ये बात यह है कि लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। जी जी अब उत्तराखंड में रखा ही क्या है, बिल्कुल ना यहाँ खेल की सुविधा है, ना बिल्कुल। पढ़ाई की सुविधा है, ना कुछ और चीज़। बिल्कुल बिल्कुल खेती बाड़ी में तो कुछ बिल्कुल रखा नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल और बच्चे जाएंगे जी। उनको सुविधा चाहिए होती बिल्कुल, है बिल्कुल। तो वो बाहर ही जाएंगे, यहाँ बिल्कुल। क्या रखा है। जी जी सब अपने बेटर फ्यूचर के लिए ही जाते जी जी हैं। जी जी तो मैं यही कहना चाहती हूँ प्रशासन जी। से, अगर हम अपने गांव को छोड़ के ना जाएं, आप जी। चाहते हैं कि हम पलायन ना करें जी। तो हमारी मांगों को पूरा करें। छात्रावास लोग 200-300 रुपये लगा के कॉलेज आ रहे हैं। बिल्कुल। और कॉलेज तब कभी तो ये होता है कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, उनके पैसे वेस्ट जाते हैं। जी जी तो वो पढ़ाई क्या काम आएगी उनके आगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ना वो जॉब पे लग सकते हैं बिल्कुल, ना कुछ। बिल्कुल। उत्तराखंड के पास एक ही ऑप्शन रहता है कि जी, वो जी। अग्निवीर मतलब भर्ती बिल्कुल, करें। बिल्कुल। अब भर्ती भी अग्निवीर में आ गई बिल्कुल, है। बिल्कुल। इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। जी और ना खेल क्या में आगे बढ़ पाते हैं, बिल्कुल, ना बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ पाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो हमारा देश का भविष्य कहाँ से सुधरेगा। बिल्कुल बिल्कुल हमारे उत्तराखंड आगे क्यों नहीं चल पा रहा है। क्वेश्चन तो यही है कि आज हमारा उत्तराखंड पीछे है, जी ना वो नेता में आगे बढ़ना चाहता। हम बिल्कुल। जिस दिन धरना प्रदर्शन के लिए बैठे उस दिन शासन की तरफ से हमें रोका गया। एक तरफ से देखा जी, जाए जी। तो कहा गया कि यहाँ धारा लगी गई है। जी तो ये कहा गया धारा लगी है तो हम उनके बच्चे हैं ना एक जी, जी, प्रकार से, बिल्कुल। हमको कौन देखने आएगा। बिल्कुल, आज हमारा छोटा भाई अंशुल रावत जी। भूख हड़ताल पे है, अगर उसको कुछ होता है तो उसकी बिल्कुल, जिम्मेदारी बिल्कुल, किसकी है। बिल्कुल। अगर हमारी अभी भी मांग पूरी नहीं हुई, जी। कोई हमको पूछने नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा क्यों, बिल्कुल। क्या हम उनके बच्चे नहीं हैं। जी 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 और मैं जी। यही कहना चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द कार्रवाई जी। करें, वरना हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हैं और कुछ भी कर सकते हैं। जी जैसे धन्यवाद आपका। इन्होंने कहा कि उत्तराखंड आगे कहाँ से बढ़ेगा। दोस्तों उत्तराखंड में केवल यहाँ के विधायक आगे बढ़ेंगे, यहाँ के मंत्री आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ के बच्चे यानी उत्तराखंड के विधायकों के बच्चे पढ़ेंगे विदेश में, और जिन्होंने विधायक बनाया उनके बच्चे रहेंगे ऐसे। ये दोस्तों ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और दुख की बात है कि वो तो चले गए अपना जो है बोनस बढ़ा करके, और उनको वाहन इन्हीं के टैक्स के पैसों से उनका वाहन चलेगा, और वही वातानुकूलित जो है वही पैसा खर्च इनके टैक्स का जो है पैसा खर्च करके चले गए। साहब हम देखते रह गए, आप जो है निकल गए और हम देखते रह गए। यहाँ पर आप जो है देवेंद्र सिंह नेगी जी हैं, जिन्होंने कि जो बेस अस्पताल का जो है आंदोलन को सफल बनाने में आपने जो है तन मन धन लगाया। तो मान्यवर आप भी इनका जो है सहयोग देने यहाँ पर आए हैं कि अंशुल रावत जी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी आपके सहयोग किया इन्होंने आपके आंदोलन में। तो आपके क्या विचार हैं मान्यवर। आप तो जो है भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी हैं, और आपके जो है अच्छे संबंध विधायक साहब से भी हैं, अच्छे संबंध मंत्री साहब से भी हैं, अच्छे संबंध सांसद जी से भी हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है जब आप लोगों की ही ऐसी स्थिति हो रही है, तो अन्य की क्या होगी। क्या इसके लिए विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी जो है दोषी है। कईयों ने ये भी कहा कि जो काम जो है मुन्ना नेगी कर रहे हैं वो काम कांग्रेस को करना चाहिए था। कहीं ना कहीं इसमें क्या विपक्ष भी जो है दोषी है इन कार्यों के लिए। आपके क्या विचार हैं। देखिए कंडवाल जी, जी सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जी कि आप अपने क्षेत्र के जन मुद्दों को बड़े गर्मजोशी के साथ उठाते हैं जी और आम आदमी की पीड़ा को, उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाने का और जनता तक पहुंचाने का आप कार्य कर रहे हैं। जी। इसके लिए मैं जी अपनी संघर्ष समिति की ओर से और छात्रों की ओर से आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना जी जी देखिए ऐसा है, प्रत्येक छात्र का अधिकार है अच्छी शिक्षा लेना, जी और ये छात्र ही हमारे देश के भविष्य है। बिल्कुल देश का भविष्य कैसा होगा जी। यह हमारे छात्रों के भविष्य पर निर्भर करता है। बिल्कुल हमारा छात्र कैसे उन्नति करता है, कैसे तरक्की करता है, कैसे वो पढ़ाई करता है, वो डिपेंड करता है हमारे देश का भविष्य ऐसा होने वाला है। जी और जो इन छात्रों की जो मांग है बिल्कुल जायज़ मांग है, बिल्कुल और आज से नहीं कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि छात्र लगातार, हमारे विद्यार्थी परिषद के छात्र लगातार इस मांग को सरकारों से करते आ रहे हैं। जी और इस बार भी निश्चित रूप से इन छात्रों ने अपनी सरकार में पर्दे में रह करके वार्ता की, और आज जब इस वार्ता सफल नहीं हुई जी तो आज इसका परिणाम है कि 10 दिन तक ये धरने पे बैठे, और आज 2 दिन जी भाई अंशुल जी को
भूख हड़ताल के लिए आज दूसरा दिन है जी और दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारी सरकार में हमारा इस समय जो सत्र गैरसैन में चल रहा है, जी तमाम मंत्री, शिक्षा मंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सहित हमारे माननीय विधायक जी को इन छात्रों की सुध लेने तक का समय नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय जी। है कि हमारे उन छात्रों के साथ इस तरीके का सौदेला व्यवहार किया जा रहा है जिनको हम अपना देश का भविष्य जी। समझते जी। हैं। आखिर इन छात्रों ने क्या मांग लिया, आप बताइए जी कि भाई अगर छात्रावास मांगा है तो जी। ये इनका मौलिक अधिकार है। बिल्कुल अगर इन्होंने मैदान मांगा है तो प्रत्येक छात्र के जीवन में, प्रत्येक युवा के जीवन में जी खेल जी और जो खेल है वो अहम भूमिका निभाता है। बिल्कुल। तो इन्होंने क्या क्या गलत मांग कर दी? बिल्कुल पुस्तकालय और जो वाचनालय है, पार्किंग है, ये इनका अपना अधिकार है। जी पुस्तकालय जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पर हमारा छात्र जाएगा, जी। उसमें अपना अलग टाइम पे उसको लेबोरेटरी में जब जाकर के पढ़ेगा, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ेगा, जी। उसका भविष्य सुनहरा होगा। बिल्कुल। समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, समाज, जियोलॉजी, संगीत, कला विषयों को लेकर के ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, जी। तो भाई क्या बुरा कर रहे हैं? बिल्कुल और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जी। आज जो है भाई अंशुल अपने छात्रों के लिए जो जी। यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लगभग 1500 के प्लस छात्र यहाँ पर हमारे पढ़ रहे हैं, जी और उन छात्रों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो छात्र अब आएंगे, जी अगले वर्ष जो यहाँ स्टडी करने आएंगे, जी। उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप अपने सोशल साइट के माध्यम से यहाँ भी आप प्रचार प्रसार कीजिए, जी। और जो छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं, जो 1500 प्लस छात्र जी। हैं, वो भी आकर के अंशुल का इनको मनोबल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। बिल्कुल। अंशुल तो 2 साल 3 साल पढ़ के चले जाएगा, जी। लेकिन ये व्यवस्थाएं अगर पटरी पे आती हैं जी। तो आने वाले बच्चों का भविष्य सुदृढ़ होगा, जी। उनका भविष्य अच्छा होगा, उनको इस तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। जी। तो मैं एक बार सभी छात्रों से भी निवेदन करता हूँ, क्योंकि हमारे गाँव में भी कई छात्र छात्राएं हैं, जी। इस आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहूँगा जी। कि आप भी अंशुल का मनोबल बढ़ाने के लिए जरूर धरना स्थल पर, भूख हड़ताल स्थल पर आइएगा। तो भाई साहब, जैसे आपने सरकार से कि शिक्षा मंत्री या विधायक जी से उनको कान में तो जो रेंगी होगी कान में तो पहुंच गए होंगे कि भाई वहाँ हमारे ही बच्चे बैठे हुए हैं, तो ऐसा कुछ वो ये सरकार का एक तंत्र है, LIU जी अंग है सरकार का। LIU के माध्यम से हर खबर सरकार तक पहुँचती है, ठीक। और यदि 2 दिन तक ये हमारे देश के भविष्य यदि भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हम्म। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इन तक कोई बात, कोई सूचना ठहरी होगी। सूचना इन तक गई है, लेकिन जी। इनकी लापरवाही है। जी एक प्रकार का ये कहें कि तानाशाही है कि भाई जी। तुम जो करना तुमको कर लो, जी और हम जो कर रहे हैं, क्योंकि हम गद्दी पर हैं, बिल्कुल बिल्कुल हम गद्दी पर हैं, और बिल्कुल। 2 साल 2.5 साल और बचे हुए हैं, जी तब तक हम उनको ना हटा सकते हैं और जी। ना ही कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल। मांग ही हम कर सकते हैं। बिल्कुल। इस प्रकार की तानाशाही है। जी। और मैं तो स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय विधायक जी से भी आग्रह करूंगा, जी ये जो हमारे जो बच्चे बैठे हुए हैं, जी। हमारे ही संगठन के अंग हैं, जी इन्हीं बच्चों ने आपके नारे लगा करके आपको प्रदेश तक भेजा है। बिल्कुल। इनकी अनदेखी नहीं की जाए। जी। यदि छात्र, हमारे जो संगठन है विद्यार्थी परिषद का, जी। यदि इनके साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया गया, इनके साथ अगर इस तरीके का गलत व्यवहार किया गया, तो मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जी। जो प्रदेश को अगर सरकार को बना सकता है तो गिरा भी सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये रहा दोस्तों, और बड़े दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि हमारे मंत्री विधायक महोदय अपने तथाकथित लोगों ने कहा भाई वो अपने मंत्रालय के चक्कर में कि हमें भी मंत्री पद मिल जाएगा। तो मेरे को लग रहा है कि यदि अंशुल रावत और उनके सहयोगी यहाँ पे भूख हड़ताल करेंगे तो कहीं ना कहीं इनका जो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इनका कहीं इन पे शराब न लगे, ये भी है। क्योंकि आध्यात्मिकता दृष्टिकोण से कह रहा हूँ मैं कि इनकी आत्माएं क्या बोलेंगी। जब अंशुल के माँ बापों ने बोला था अंशुल तुम पेट भर के खाओ, इनके माँ बाप को यदि यह पता चल रहा होगा, देख रहे होंगे, तो उन्हें कितना दुख हो रहा होगा। अंशुल, आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं हैं, और हम आवाज़ ही उठा सकते हैं, आपकी आवाज़ को सरकार तक, सोशल मीडिया तक भेज सकते हैं, बाकी शुभकामनाएं दे सकते हैं। भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से यह कामना कर सकते हैं कि आपके स्वास्थ्य में कोई जो है परेशानी ना आए। आपके क्या विचार हैं? मैंने तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारे इस मुद्दे को उठाते जा रहे हैं। जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि 11वां दिन हमें आज शुरू हो गया है और जी। 2 दिन मुझे यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जी पर मेरे को एक बात समझ में अभी तक नहीं आ रही है कि क्यों उनके कानों में क्यों तक नहीं बज रही है कि वहाँ कोई छात्र बैठे हैं। छोड़ दो विद्यार्थी परिषद, छोड़ दो, ठीक है, कोई पार्टी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, पर हम तो छात्र हैं ना। जी। हमने तो अपनी, मेरी तो क्लासेस चल रही है, हम सबकी क्लासेस चल रही जी। हैं, हमने तो पढ़ना था वहाँ, जी। पर हम यहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? कोई ऐसी मांग तो की नहीं हमने आपसे जी, जी, कि भाई आप हमें यहाँ पे एक ताजमहल बना के दे दो, कोई इतनी बड़ी मकान बना के दे दो। बिल्कुल। जायज सी मांग थी छात्रावास। जी। मैं तो रहूंगा नहीं, कल को जी। ये लोग तो रहेंगे जी। नहीं, आने वाली पीढ़ी रहेगी, जी। जो छात्राएं बहनें रहेंगी वो रहेंगी। बिल्कुल। भाई हमने यही तो मांगा कि हमें पुस्तकालय चाहिए। जब हमें किताबें ही नहीं होंगी, जब पुस्तकालय ही नहीं होगा पढ़ने के लिए, जी, जी, तो जी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बिल्कुल कुछ विषय थे, समाज शास्त्र, जियोलॉजी,
टेक्नोलॉजी हो गया, यही तो मांगे थे। स्नातकोत्तर में 25 सीटें मांगी थी हमने कि वृद्धि करो। बिल्कुल। एक बात ये कि परसों जब शिक्षा मंत्री जी को अपने दौरे पर आए थे तो शिक्षा मंत्री जी ने साफ बोला था न्यूज में कि 2 दिन बाद हम UG-PG का समर्थ पोर्टल खोल रहे हैं। 2 दिन से 10 दिन हो चुके हैं, आज तक वो समर्थ पोर्टल नहीं खुला है। परसों विधायक जी यहाँ पे आए थे, एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट था, वहाँ पे विधायक जी आए थे। विधायक जी ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि विधायक जी यहाँ पे आके हमें पूछें कि क्या है, कैसे होगा, क्या हो रहा है। इतना तक उन्होंने कष्ट नहीं किया। परसों शिक्षा मंत्री जी यहाँ से गैरसैंण गए, अपनी गाड़ियों में गए, हूटर बजा के गए। तब तो आप लोगों को सुविधा चाहिए कि भाई हमारे आगे पीछे कोई गाड़ी ना आए, तो हमें क्यों इतनी परेशानी हो रही है? हमने क्या मांग लिया आपसे? छात्रावास और यही तो मांगा था ना। एक बार भी आज तक कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी उनका जो ये चेले चपाटे जितने हैं ना, कोई अभी तक यहाँ हमारी सुध लेने को नहीं आए हैं। 12 दिन हमें हो गए, कैसे हम रह रहे हैं हमें पता है। इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है कि अभी वीडियो के माध्यम से भी आप लोग देखोगे कि इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है, इतनी पानी यहाँ आ रहा है, हम लोग कैसे रह रहे हैं हमें पता है। पर कोई हमारी सुध लेने को तैयार नहीं है। कहाँ है वो शासन प्रशासन? जिस दिन हमने अपना धरना शुरू किया था उस दिन तो पुलिस प्रशासन 2 मिनट, मतलब बोलना 5 मिनट में हमें बैठे हुए नहीं होते, पुलिस प्रशासन यहाँ हमें उठाने के लिए आ गया था। उस दिन तो बहुत तेजी दिखाया हमने हमें उठाने के लिए। उस दिन तो हमें बोला गया कि कॉलेज में धारा 144 लागू है, आप लोग धरना नहीं कर सकते। जब उसके बावजूद भी हमने धरना प्रदर्शन शुरू किया तो आज क्यों कोई हमारे पास नहीं आ रहा है? जब लोग हमारा समर्थन करने के लिए आ रहे हैं तो उनको भी ऊपर से दबाव दिया जा रहा है कि भाई फोटो मत खींचो, वीडियो मत बनाओ। भाई तो हमारे समर्थन करेगा कौन? हम पे इतनी ताकत होती तो आज हम जाके बैठते ना आपकी गद्दियों पे। छोड़ दो वो गद्दी जब आप लोगों ने हमारी समस्या नहीं सुननी है। खाली कुर्सियां गर्म करने के लिए। जब एक बात की बात है, जब विधायक को जब इनके यहाँ चुनावी रैली चलती है तब सबसे पहले नाम याद आता है विद्यार्थी परिषद कि विद्यार्थी परिषद के लड़कों को बोलो, हमारे पोस्टर लगाएं, हमारे झंडे पकड़ो। तब तो इनको एक फोन पे सारे लड़के चाहिए। और जब हम लोग यहाँ बैठे हैं तब आने को कोई तैयार नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर ये धरना, अगर कोई भी हमारी सुध लेने को नहीं आया तो हमारी भूख हड़ताल चलती रहेगी और इसके साथ साथ उग्र आंदोलन भी होगा। चाहे हमें कॉलेज में तालाबंदी करनी पड़े, चाहे हमें छत में चढ़ना पड़े, चाहे हमें जान देनी पड़े, मैं तो तैयार हूँ। मैं तो बैठ गया भूख हड़ताल में। मैं तो तब तक नहीं उठूंगा जब तक हमारे पास शासन आदेश जारी नहीं होगा, जब तक हमारे पास पत्र नहीं आएगा, लिखित में नहीं आएगा, जब तक यहाँ पर कोई प्रतिनिधि नहीं आता है। पहले तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी को आना चाहिए था। हम तो अपने कॉलेज के लिए मांग रहे हैं ना, अपने घर के लिए थोड़ा मांग रहे हैं। वो तो शिक्षा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, उनको यहाँ आना चाहिए था। पर अगर वो नहीं आ सकते तो अपना लिखित में हमको शासन आदेश जारी करो कि भाई तुम्हारी मांगे पूरी हो चुकी है, तब उसके बाद हम यहाँ से उठेंगे, वरना यहाँ से एक भी छात्र नहीं उठेगा। जी धन्यवाद अंशुल रावत जी, धन्यवाद। और देखिएगा अभी गांगुली जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो 5,000 रुपया किराया कौन दे पाएगा। गांव में एक भोजन माता होती है, माना कि इनमें से कईयों की माता भोजन माता होगी, भोजन माता और आंगनबाड़ी के वो अपने बच्चे यहाँ पढ़ाएंगे, भाई 2,000 उसको मिलेगी। तो उसके 2 बच्चे होंगे तो वो ऐसा तो है नहीं कि विधायक साहब को जो है, विधायक साहब का बोनस बढ़ गया, विधायक साहब तो अपना कहेगा भाई अपने चेले चमटे को कि अपनी गाड़ी मेरे को लेने के लिए भेज दे, अब मेरे बच्चे जो है इस विधायक की वाहन में, सरकारी वाहन में स्कूल चले जाएंगे गन्नर के साथ। ऐसा तो है नहीं। यहाँ विधायक उप जिलाधिकारी या जिला अधिकारी के बच्चे तो है नहीं, या किसी जिला अध्यक्ष के तो है नहीं, ये आम आदमियों के बच्चे हैं, इसलिए इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देना है। दूसरी बात यह है कि आप हमें वोट दे दो, उसके बाद राज हमारा है। लेकिन विधायक साहब, उत्तराखंड के मंत्रिमंडल के जो भी माननीय हैं, ये लोकतंत्र है। और मैं यह कहना चाहता हूँ इस मंच से, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, थोड़ा उत्तराखंड की तरफ भी जो है ध्यान दीजिएगा। आप इनकी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से लेकर सब मंत्रियों को ऐसा अंधभक्त अंधविश्वास मत बनवाइएगा कि ये जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। यहाँ शिक्षा की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, वो आपने परसों देख लिया। बेस हॉस्पिटल में जब माताएं इतनी जो है उनको आवश्यकता थी, इसलिए वो जो है बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में शरीक हुई। इन बच्चों को अभी जो है छुट्टी का समय हो गया है। देखिएगा अभी इनके साथ के बच्चे खेलने के लिए जो है कहीं जा रहे होंगे, लेकिन ये बच्चे किसके लिए? अपने हित के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। अब जैसे अंशुल रावत जी अन्य हैं, ये 2 साल 3 साल इस विद्यालय में रहेंगे, जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए सुविधा बनी रहेगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है और बड़े दुख की बात है कि कणबियाक के विधायक की इतनी किरकिरी हो रही है, लेकिन कणबियाक विधायक की जो है कान में जोनी रेंग रही है। उनका क्या सोच है, या उन्होंने कसम खाई हुई है कि मैं झुकूंगा नहीं। विधायक साहब नहीं झुकोगे तो पापड़ होता ना, पापड़, तो पापड़ जो है जो पूरी होती है तो ऐसे ऐसे हो जाती, लेकिन पापड़ झुकेगा नहीं तो टूट जाएगा।
इसलिए जो है निवेदन है कि इन बच्चों की सुध लेने के लिए आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस वीडियो को आप जो है विधायक जी के कानों तक पहुंचाएं, मैं भी भेज दूंगा। भारत माता की धन्यवाद। जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पहले लड़े थे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। चेहरे पे जो लाली है, चेहरे पे जो लाली है, चेहरे पे जो लाली है, with dynamite, 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 with dynamite, dynamite, dynamite.